In a covered call, the trader tries to put his shoes simultaneously in the spot market and in the option market. He tries to prevent the losses where he can have in the stock market from the option market. सिंपल हिंदी में समझिए तो क्या करना है इसमें, अगर आप डायग्राम इसको ध्यान से देखो तो आप पहले लाइन देखो बाय स्टॉक की, बाकी दो लाइनों को छोड़ दो। ये बाय स्टॉक की लाइन क्या है, सिंपल स्ट्रेट लाइन, रेड लाइन। जो ऊपर वाला पार्ट है एसटी के ऊपर वाला पार्ट, वो मुझे क्या शो करता था, प्रॉफिट, और नीचे वाला क्या शो कर रहा था, लॉस। सिंपल जो हमने कल एक पहली डायग्राम करी थी कि व्हेन यू बाय अ स्टॉक हाउ वुड यू गेन प्रॉफिट। सिंपल थिंग दैट व्हेन यू विल बाय अ स्टॉक द प्रॉफिट विल accrue to you when the price of the stock will go up, right? अब मैंने यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या बनाई कि मैंने स्टॉक बाय कर लिया, ठीक है। अगर तो स्टॉक मैंने बाय कर लिया और कल को मान लो स्टॉक का प्राइस जो है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, तो मैं वो स्टॉक सेल करने के बजाय उसकी क्या सेल कर दूंगी, ऑप्शन सेल कर दूंगी। एंड दिस इज हाउ आई वुड प्रिवेंट माई सेल्फ फ्रॉम द लॉस। लेट अस सी विद द एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक प्राइस है, आपने स्टॉक परचेज किया 55 रुपीज में। स्टॉक प्राइस हमने दो एक्सपेक्टेड प्राइस रखे हैं, 1 is 50, 1 is 60। जो कॉल प्रीमियम है वो है 5 रुपए 25 पैसा, और जो एक्सरसाइज प्राइस है वो है 55 पैसा। अब क्या है कि आपने एक स्टॉक, यहाँ पे मैंने AT&T का शेयर लिया है, फॉर एग्जांपल आप TCS ले लो, सिंपल ले लो कोई शेयर, कि आपने एक कंपनी का शेयर 55 रुपए में बाय कर लिया। अब जब आपने 55 रुपए में बाय कर लिया, अगर तो उसका प्राइस 60 रुपए हो जाता है तो क्या होगा, आप उसको शेयर मार्केट में बेच देंगे और 5 रुपए प्रॉफिट कमा लेंगे, राइट। सेकंड, ऑन द अदर हैंड अगर वो स्टॉक प्राइस जो है वो कम हो जाता है, मान लो 50 का हो जाता है, तो आप इंस्टेड, अगर अब आपने 55 पे खरीदा, आप 50 पे तो सेल नहीं करोगे, क्योंकि आपको क्या हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा अगर आप स्पॉट मार्केट में जाते हो। तो आप क्या करें कि अगर आपके पास स्टॉक है, आपने बाय किया हुआ है, तो आप प्रीफर क्या करें कि आप उसकी ऑप्शन शॉर्ट कर दें, राइट। इन दिस वे यू विल हैव अ प्रॉफिट फ्रॉम बोथ द एंगल्स। नाउ लेट अस सी, देखो नीचे मैंने दिखाया, जब आपका स्टॉक प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से कम है, जैसे मैंने कहा आपने 55 में खरीदा है, राइट, और आपका एक्सरसाइज और आपका जो स्टॉक प्राइस है वो 50 रुपए है, तो आपका पे ऑफ कितना गया, -5। कॉल में कोई पे ऑफ नहीं, क्योंकि आप कॉल एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो आपका पे ऑफ कितना गया, -5, ठीक है। कॉस्ट कितनी पड़ी, जो आपने कॉल का प्रीमियम पे किया है 5 रुपए 25 पैसे, तो फिर भी आपका प्रॉफिट कितना बन गया, जो -5 था, 5.25 आपकी कॉल प्रीमियम की कॉस्ट है, उसमें से मैंने 5 रुपये माइनस कर दिए जो मेरा पे ऑफ जाना था स्टॉक पे, तो मेरे को प्रॉफिट हो गया 25 पैसे का। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर प्राइस बढ़ जाता है, मैंने 55 का स्टॉक खरीदा हुआ है, स्टॉक हो गया ये 60 रुपए का, तो मैं क्या करूं, मैंने उसको जब, अगर मैं उसको स्टॉक मार्केट में बेचती हूँ तो 5 रुपए मुझे वहां से इसका प्रॉफिट आ गया। कॉल से पे ऑफ कितनी आ गई, -5 ओनली, ठीक है। मैंने 55 का खरीदा हुआ है और स्टॉक कितना है वो 60 रुपए का, पे ऑफ कोई नहीं बना, कॉस्ट कितनी बनी, 5 रुपए 25 पैसा। तो पूरा का पूरा जो 5 रुपए 25 पैसा है कॉल का, वो मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। दिस इज हाउ अ ट्रेडर ट्राइज टू टेक अ कवर्ड कॉल, एंड दिस विल हेल्प द ट्रेडर to prevent him from any kind of loss. अब advantage क्या रहती है, when there is a sharp rise in the stock price, purchased stock protects the seller of the call from payoff. And when this strategy is appropriate, when a sharp rise in the stock price is expected, जब आपको लगता है कि शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, तो आप क्या करें, आप ऐसे करें कि आप उस स्टॉक को कम पैसे में जब है वो बाय कर लें। आपने कम पैसे पे बाय किया तो क्या फायदा हो गया कि अगर तो, क्योंकि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस बहुत राइज करेगा, अगर आपने बाय कर लिया है कम प्राइस में और आपकी एक्सपेक्टेशन है कि बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो आप इसको स्टॉक मार्केट में बेचें और मुनाफा कमा लें। और अगर ऑन द कॉन्ट्रेरी ऐसा नहीं हुआ, तो आप उसकी कॉल जो है वो शॉर्ट कर दे, एंड दिस इज हाउ यू कैन प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम